दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम 1 एंड 2 जून की करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? तो 30 मई को मनाया गया। हाल ही में किस देश के नागरिक हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा माउंट एवरेस्ट पर पहुँचने वाले पहले सिख दंपति बन गए हैं? ठीक है, तो ये अमेरिका के हैं। इस समय जो नागरिकता है वो अमेरिका की है इनके पास, ठीक है, वो एनआरआई दंपति हैं। हाल ही में फिक्की द्वारा कहाँ कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? कहाँ पे किया गया था? नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में किस देश ने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े हैं? तो किस कंट्री ने छोड़े हैं? जिबूती ने छोड़े हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम सेकेंड का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा में किया गया है। तो एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये रुद्रम सेकेंड। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। ठीक है, भारत के पहले, इसलिए हमने लिया, अगर पहली आ जाता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। ओडिशा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया किसको? उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम VR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। हाल ही में कौन कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है? तो भारत को बनाया गया है। यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको व्रन ड्रेसिंग बनाई गई है। ठीक है, भारत के वैज्ञानिकों ने बनाई है। ताकि हाल ही में IAF की टुकड़ी अभ्यास रेड फ्लैग 24 में भाग लेने के लिए कहाँ पहुँची है? अलास्का पहुँची है। कि हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने घोषणा की है कि शहरीकरण से, जो शहरीकरण हुआ है, शहरीकरण से भारतीय शहरों में रात के समय गर्मी बढ़ती है? तो ये IIT भुवनेश्वर ने शोध किया है इसमें। यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। फिर IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। IIT रोपड़ ने शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टैटलम की खोज की है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने कहाँ पे? सतलज में एक दुर्लभ धातु है जिसका धातु का नाम है टैटलम की खोज की है। हाल ही में किसे नारसेल NARCL का MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो P संतोष को नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन सा देश तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा? तो रसिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनिंको ने 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक, इनका नाम याद रखना, ये रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं। रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। ठीक है, किसने संभाली है? रसिया ने संभाली है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। हाल ही में 30 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लिखा है इंडिया एनर्जी वीक 2024 का जो आयोजन है वो गोवा में किया गया। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को GI टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री स्वयं पूर्ण ई-बाजार लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में मनाया गया है और गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयं पूर्ण ई-बाजार लॉन्च किया है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है। हाल ही में किसे लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया? किसको किया गया? प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो प्रवाह पोर्टल है वो RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में अल्बर्ट S. रूडी का निधन हो गया। वो कौन थे?
वो एक फिल्म निर्माता थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राकेश रंजन को नियुक्त किया गया है। किस IIT संस्थान ने स्टार्टअप अग्निकुल कास्मास ने सिंगल पीस 3 डायमेंशन यानी 3D प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। वर्ष 2024-26 के लिए कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष कौन बना है? तो भारत बना है। भारत और किस देश ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक की है? कहाँ की है? वो जापान। भारत और किस देश ने? भारत और जापान ने आतंकवाद से निपटने के लिए, ठीक है, 6ठी बैठक की है। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा और किसने सहयोगात्मक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो IIT हैदराबाद ने किया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। 16वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की सफलतापूर्वक मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने की है। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 के लिए UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से किस भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को सम्मानित किया है? तो राधिका सेन को सम्मानित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है इसको। RBI द्वारा किस देश से 100 टन से अधिक सोना भारत में वापस लाया गया है? तो RBI ने कहाँ से वापस लाया है? वो ब्रिटेन देश से 100 टन से अधिक सोना। WHO द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे मिला है? तो किसे मिला है? निमहांस को मिला है, ठीक है। अब थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत के प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, जिसको हम निमहांस बोलते हैं, बेंगलुरु को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 2024 के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए प्रतिष्ठित नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखना है। पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कहाँ भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण शुरू करेगी? कहाँ करेगी? चेन्नई में शुरू करेगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इसको अब पूरा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इसके मत करिएगा। हर वर्ष 1 जून को वैश्विक स्तर पर वैश्विक मातृ पितृ दिवस मनाया गया। लिखा है शारजाह वाणिज्यिक और उद्योग चैम्बर ने शारजाह भारत व्यवसाय मंच की मेज़बानी की है। भारत ने 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की सफलतापूर्वक मेज़बानी की है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो पहले भी आया है। भारतीय सेना की मेजर राधिका सेन को संयुक्त राष्ट्र ने 2023 के लिए UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको रिवीजन कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI द्वारा ब्रिटेन से 100 टन से अधिक सोना देश में वापस लाया गया है। निमहांस को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला है। जल शक्ति मंत्रालय ने जनसंचार, पत्रकारिता या संबंधित क्षेत्रों में स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुके छात्रों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। कौन करेगा? जल शक्ति मंत्रालय। रिलायंस इंडस्ट्रीज चेन्नई के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू करेगी, ठीक है। नाटो के 6 देश मिलकर रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। T20 विश्व कप 2024 अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में शुरू हुआ। हर वर्ष 2 जून को भारत में तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। पढ़ते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय जो पासपोर्ट है उसका जो स्थान है वो क्या है? 85वां स्थान है, ठीक है। फिर आगे है डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। फिर आगे है कि मेजर जनरल हर्ष छिब्बर ने कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद के कमांडेंट का पदभार ग्रहण किया है। प्रसिद्ध कठपुतली कलाकार और पद्मश्री से सम्मानित मगुनी चरण कुंवर का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ठीक है। 88 वर्ष के आयु में निधन हो गया, तो ये इनको पद्मश्री भी मिला है और ये कठपुतली कलाकार हैं, ठीक है, मगुनी चरण कुंवर, ठीक। आगे बढ़ते। राजधानी दिल्ली में नशे के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए दिल्ली पुलिस ने क्या किया था? से नो टू ड्रग्स विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की है। इस वर्ष मई में वस्तु और सेवा कर यानी GST से कुल 1,73,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। केरल राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया है। किसने? केरल राज्य ने। स्टील इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए रांची में
2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है। हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ विश्व मुक्केबाजी में शामिल हो गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।